नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाटलिपुत्र। मेरे साथ मौजूद हैं विशाल वैभव जी, हेल्थ कोच। नमस्कार सर। नमस्कार। विशाल वैभव जी, आज के व्यस्त दुनिया में समाज के लिए अपना कीमती समय देकर लोगों को हेल्थ के बारे में जानकारी देते हैं और सिखाते हैं। विगत वर्षों से विशाल वैभव जी समाज के प्रति समर्पित हैं, हेल्थ की अच्छी जानकारी देते हैं। तो आज मिले हैं इनसे और कुछ सवाल है जो आप दर्शकों को सर के माध्यम से समझाएंगे। सर, आपसे एक सवाल है जी सर। कि आज की समाज में आपको सबसे बड़े स्वास्थ्य चुनौतियां क्या है? आज के समय में देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज जितनी हैं, चुनौतियां अभी हमारे पास वही हैं। हमारे पास वायरस के लिए एंटीवायरल दवाएं उपलब्ध है, बैक्टीरिया के लिए एंटीबैक्टीरियल दवाएं उपलब्ध है, फंगस के लिए एंटी फंगल है, जो कि मेजर रोल प्ले करती थी महामारियों में या बहुत सारी चीजों में। बट अभी जो जैसे बीपी है, शुगर है, जिसको आप लोग आम भाषा में डायबिटीज को बोलते हैं, है ना, या फिर जो थायराइड है, गट रिलेटेड इश्यूज हैं, है ना। तो ये सारी चीजें लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं, तो अभी ज्यादा परेशान यही कर रही हैं समाज को। समाज में अभी तो हर घर में एक ऐसा हो गया है कि ये बीपी, शुगर और थायराइड। तो आखिर क्या कारण रहा ये नए दुनिया में ये तीन बीमारी से सब ग्रसित हो गए? शुरुआत हमारी बीपी, शुगर, जितनी भी तरह की लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज हैं, इश्यूज हैं, इस बात को समझिए कि अगर आप एक मशीन को की तरह शरीर को लेते हैं, तो उसको चलाने के लिए इनटेक जो भी आप कर रहे हैं, उस पे प्रोसेसिंग कैसे होता है ना, वो उस बॉडी उस पे कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे, शायद एनाटॉमी हमने सबने पढ़ा है स्कूल में, 7-8 में पढ़ाया जाता है, अगर एक बार फिर से उसको हम लोग दोहरा ले तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या खाना है, क्या पीना है, प्रोसेस्ड फूड बहुत सारे आ गए हैं, तो उन सब का साइड इफेक्ट जो है वो है। इवन हम जो अनाज खाते थे, उसको भी अलग अलग रूपों में हमने लेना शुरू कर दिया। रोटी खाते थे, उससे गेहूं आया, मैदा आ गया, है ना। तो मैदा तो किसी भी हालत में सही नहीं है। चीनी के लिए गुड़ लेते थे, रावा अभी इधर छठ में हम लोग यूज करते हैं, बट वाइट शुगर जो है वो आ गया। तो जैसे हम पहले तेल लेते थे, तीसी का तेल भी खाते थे, सरसों का तेल अभी भी प्रचलन में है, ऑलिव ऑयल लगभग हमारे गायब हो गया है फूड कल्चर से, तो उसके जगह पे रिफाइंड ऑयल आ गया, तो प्रॉब्लम वहां है। तो बहुत सारी चीजों को हमने अपने लाइफ में इंक्लूड कर लिया, बहुत सारी अच्छी चीजों को हमने निकाल दिया, और यही रीजन है। एक्सरसाइज हमारे जीवन से लगभग निकल चुका है ना। एक्सरसाइज के नाम पे हम लोग अगर 10 मिनट घूम लिए तो सोचते हैं कि चलो एक्सरसाइज हो गया, क्योंकि एक अवेयरनेस है तो लोग घूमते हैं, बट क्या उतना काफी है? तो बहुत सारी चीजें हैं। नींद आप आज के डेट में नहीं ले पा रहे हैं, नए नए युवा जो है वो जॉब के कारण, वर्क प्रेशर के कारण, कल्चर चेंज होने के कारण रेस्ट पूरा नहीं हो पा रहा है बॉडी का, जिसके कारण भी लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज है। तो ये सारी चीजें हैं, वजह है। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये था कि जो है तेज रफ्तार व्यस्त जीवन शैली में लोग फिटनेस की शुरुआत तो करते हैं, पर कुछ दिनों के लिए करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, होता क्या है ना कि जब आप चीजों को समझना शुरू करते हैं कि हाँ, एक्सरसाइज मेरे लिए जरूरी है, तो ये भी समझना जरूरी होगा कि कितना एक्सरसाइज जरूरी है, जैसा मैंने पहले बताया। और ये भी समझना जरूरी है कि शुरुआत कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अभी, जैसे जो डेली बेसिस ऑफिस जाना है जिन लोगों को, तो वो 7 बजे उठे, 8 बजे तक नहा धो के तैयार हो गए, 9 बजे तक ऑफिस के लिए निकल गए। कई लोग तो 9 बजे ही ऑफिस चले जाते हैं, फिर रात में 7-8 बजे तक लेट नाइट आ रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, तो चीजें हो रही। तो एक्सरसाइज को आप, ये जरूरी नहीं है कि आप सुबह में ही करें, दोपहर में ही करें, शाम में ही करें।
थोड़ा थोड़ा समय निकालकर, अगर आप कायदे से सुबह में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, 10 मिनट का वॉक, 5 मिनट का स्ट्रेचिंग, 3 से 4 मिनट का जो है अगर हिट एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं, हार्ट के लिए बहुत बढ़िया होता है, वो पूरे बॉडी को आपके वार्म कर देता है। तो शुरुआत इससे भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लगना उसमें, 3 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट लगना है, और इतना तो लोग सब कोई मैनेज कर सकता है, हर कोई मैनेज कर सकता सर, लोगों के साथ एक ये सोच है कि एक्सरसाइज और योगा, फिटनेस क्लब जाना, है। ये सिर्फ मॉर्निंग में ही हो सकता है और इवनिंग में भी नहीं हो ऐसा कुछ भी नहीं तो है। सर, ये है कि दोपहर की बात आपने कहा कि दोपहर में भी कर सकते हैं एक्सरसाइज, बिल्कुल योगा कर सकते हैं। तो जो बेस्ट है, उनके पास लंच टाइम में भी 30 मिनट्स मिलते हैं। तो वो 30 मिनट्स में क्या योगा और अपने फिटनेस, सेहत के लिए क्या कर सकते क्या हैं? कर सकते हैं? सुबह शाम दोपहर मिलाकर अगर कर सकते हैं अपने हेल्थ के लिए, तो कितना % सही रहेगा? देखिए, एक मिसकंसेप्शन को सबसे पहले मैं तोड़ना चाहूंगा कि मॉर्निंग में ही एक्सरसाइज हो सकता है। एक लेबर जो होता है, शारीरिक श्रम करके, ठीक है, वो पूरे दिन काम करता है और उस बीच में वो खाना भी खाता है ना, जाकर शाम में भी खाना खाता है, खाना खा के घर से भी निकलता है। आप उसकी बॉडी, उसके फिटनेस को देख लीजिए और खुद को देख लीजिए, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इजिली डाइजेस्ट होने वाला खाना खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल फूल जो भी हैं, नेचुरल वे में जो प्रकृति ने हमें दिया है उसको खाइए, बहुत इजिली डाइजेस्ट होता है। और उसके साथ अगर आप मान लिया खाना खाने गए हैं, 30 मिनट का आपको लंच आवर मिला है, 30 मिनट में 10 मिनट आप खाना खाने में लगाते हैं, उससे ज्यादा तो लगाते नहीं। आप 10 मिनट का थोड़ा तेज टहल के आ जाइए, 15 मिनट, 5 मिनट रेस्ट कर लीजिए, है ना, हल्का हल्का घूट घूट करके थोड़ा पानी पी लीजिए, बॉडी रिलैक्स हो गया, उसके बाद आप खाना खा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? शाम में, हाँ, शाम में अगर आप खाना खाते हैं, पहली बात तो कि शाम में लाइट भोजन करना चाहिए, खाना खाना चाहिए, लाइट फूड लेना चाहिए, और उसके बाद अगर आप 1-2 किलोमीटर टहल आते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, वॉक कर सकते हैं हम। लोगों में एक प्रचलन है कि सुबह में थोड़ा खाना, दोपहर में थोड़ा ज्यादा और शाम को और ज्यादा। तो ये खाने, नाश्ते और खाना, लंच का जो टाइमिंग है और ये जो नियम बनाए हैं लोगों ने, ये सही है या गलत है? अभी जो भी फूड कल्चर हमारा है वो हमारे लाइफस्टाइल के कारण है, क्योंकि हमें सुबह जल्दी जल्दी ऑफिस भागना होता है, तो हम थोड़ा सा खा के निकल जाते हैं। दोपहर में जो है, चूंकि जस्ट फिर काम करना है, तो बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा ज्यादा खाते हैं कि चलो सुबह नहीं खाया तो दोपहर में खा ले। और रात में जो है, अब कोई बोलने वाला नहीं है तो पूरा पेट भर के खाओ, यही है ना। बट ये पूरा उल्टा है, हमें सुबह का खाना जितना बेहतर हो सके, पोषण से भरपूर हो सके, वो खा लेना है। दूसरी चीज, दोपहर में थोड़ा कम खाइए और शाम में शायद सबसे कम खाइए। 7 बजे के बाद तो मैं किसी को प्रेफर नहीं करता कि आप 7 बजे के बाद खाना खाएं। आजकल सोशल मीडिया और ये जो आपके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की बात होती है समाज में, लोगों में प्राकृतिक से जुड़ने का एक साधन कहेंगे कि ये आयुर्वेद का प्रोडक्ट है या सप्लीमेंट है। इसके प्रति शहर से लेकर गांव में काफी लोग आकर्षित हैं और हजारों कंपनियां जो आज तक एलोपैथ में थी, हेम्योपैथ में थी, वो आयुर्वेद में आई है और ये इसका बहुत बड़ा मार्केट है सर। बिल्कुल। तो ये लोगों में आयुर्वेद के प्रति भ्रांतियां फैलाई जा रही है या फिर सच में ऐसा कुछ है? देखिए, आयुर्वेद बहुत अच्छी चीज है, प्रकृति से जुड़ने का सीधा सीधा एक रास्ता है। और सच कहे तो पुराने समय में तो आयुर्वेद ही मुख्य चिकित्सा, आयुर्वेदिक ही थी हमारी, और उसी पे बेस्ड होके हमने अपनी चीजों को अपग्रेड किया, पूरा सिस्टम जो है हमारा अपडेट हुआ।
है ना। जैसे अभी कोविड आया तो सब लोगों ने कहा विटामिन सी खाना चाहिए, कहाँ मिलता है भाई, नींबू में मिलता है, आंवला में मिलता है, संतरा में मिलता है, तो सब लोग वही खा तो रहे थे। आप टैबलेट भी अगर अंग्रेजी दवा का, फार्मास्यूटिकल का खा रहे हैं तो वो भी विटामिन सी ही खा रहे हैं, है ना। लिमसी सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा थी उस समय। तो जो प्रकृति ने हमें दिया है, हमारा पूरा सिस्टम भी उसी पे बेस्ड है। और सबसे बड़ी चीज बात रही मार्केट की, तो देखिए क्या है कि ना तो हमारी मिट्टी वो रही, ना हमारा पेड़ पौधा वो रहा, चाहे औषधि हो या नॉर्मल हो कोई भी पौधा। तो कहीं ना कहीं बीच में साइंस को आना पड़ता है, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा पावर है साइंस, तो उसको पॉजिटिव वे में यूज करके आप उसी आयुर्वेद के असर को बढ़ा सकते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, अभी आपके पास अवेलेबल हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जैसे आपने कही तो वो तो बाजार पे चलती हैं, है ना। अगर आज कोविड के बाद जो है लोग प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ लौटे हैं, आयुर्वेद की तरफ लौटे हैं, तो कोविड का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। लोगों ने कोविड से सीखा, और चूंकि मार्केट में लोग इच्छुक हुए हर्बल प्रोडक्ट्स को लेकर, तो कंपनियां भी वैसा बनाने लगी। अब कंफ्यूजन की बात आपने जहां तक कही कि ऑब्वियस है कि अगर 10 लोग मिलकर आपको कहेंगे मैं अच्छा, तो कंफ्यूजन तो आपको होगा ही। हाँ। तो इसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च में जाना पड़ेगा कि अगर मेरा शरीर है, मेरा बॉडी है, तो 10 मिनट टाइम निकाल के कौन सी चीज क्या बेहतर है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपको एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए। बिना एक्सपर्ट के किसी तरह का कुछ भी सेवन अभी के समय में थोड़ा मुश्किल है। जितना मार्केट में इंफॉर्मेशन है, वो कंफ्यूजन ज्यादा है लोगों के अंदर उसको लेकर, और कोई एक चीज आपको या किसी चीज को ठीक नहीं करती, है ना। जैसे अगर आप एक शादी करवाते हैं, एक बर्थडे बच्चे का करवाते हैं, उसमें केक चाहिए, कैंडल चाहिए, है ना। तो उसमें लोग भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, गिफ्ट भी चाहिए, वो टोपी भी चाहिए, हैप्पी बर्थडे चाहिए, बैलून चाहिए। तो इतनी सारी चीजें मिलकर एक छोटा सा हैप्पी बर्थडे आप मनाते हैं, है ना। तो आप भी जब अपने शरीर को सही रखना चाहते हैं, तो प्राकृतिक चिकित्सा हो, एक्सरसाइज हो, है ना, डाइट हो, सप्लीमेंट्स हो, तो इन सारी चीजों पे थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें मिलकर आपके शरीर को सही रख पाएंगी, है ना। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था कि ये तेज रफ्तार का जीवन है, इसमें एक महत्वपूर्ण आता है इलेक्ट्रिशियन का, जिसमें स्क्रीन आता है, वो टीवी स्क्रीन, फोन स्क्रीन, और टेलीफोन जो मोबाइल का स्क्रीन है, वो तो काफी लोगों को प्रभावित कर रहा है। बच्चे, नौजवान, घर की महिलाएं। तो ये इस्तेमाल जो लगातार होता है, तो इसके बदले आप क्या कहना चाहेंगे कि स्क्रीन कितना समय तक और नॉर्मल या कितना देखा जाए, ताकि आप मस्तिष्क और आंख दोनों हेल्दी रहे और सारा चीज। क्योंकि देखिए, मोबाइल, टीवी का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि टीवी हमारी मजबूरी नहीं है। लेकिन मोबाइल जो है आज के जीवन में जो सामाजिक परिवेश है, उसमें हम लोग एक दूसरे से जुड़े होने के लिए मोबाइल जो है उसका बहुत ज्यादा यूज हो गया। इवन अभी आप लैपटॉप पे देखिएगा, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। इवन जब हमने अपने करियर के स्टार्ट की थी तो कंप्यूटर और सारी चीजों को देखा था, है ना। तो कहीं ना कहीं उस समय भी कंप्यूटर का रेडिएशन और सारी चीजों की बात हो रही थी। तो अभी डिवाइसेस हमारे जो है उससे अलग नहीं है। दो तरह से बेसिकली उनका जो है साइड इफेक्ट है। एक तो स्क्रीन लाइट, जिसको कि हम लोग व्हाइट लाइट बोलते हैं, और वो आंखों के लिए, स्किन के लिए, दोनों के लिए खतरा है। दूसरी चीज कि उसका रेडिएशन, है ना। तो इस दो तरह की चीजों से हमें खतरा होता है, और चूंकि वो हमारे साथ होता है, तो जितने देर है उतने देर तक हम जो है उससे इफेक्टेड होते हैं। तो कई देशों में ऐसी चीजें हो गई हैं कि भाई 10 बजे के बाद आप खाना खाने जिस समय गए उसके बाद से आप मोबाइल यूज नहीं कर सकते। फैमिली में ये रूल है, अपने अपने उन्होंने, सोसाइटी ने अपना अपना डेवलप कर रखा है। तो आप और हम भी ये चीज कर सकते हैं। कायदे से अगर देखा जाए तो जिस समय हम फाइनली जब रात में खाना खाते हैं, उसके बाद कॉल बेसिकली या काम बहुत कम ही होता है।
तो उस दरमियान हम उसको ऑफ कर सकते हैं या साइड रख सकते हैं, दूर रख सकते हैं। कई बार सोशल मीडिया वगैरह पे भी देखिएगा, आप बताया जाता है कि चार्ज में लगाकर मोबाइल को यूज नहीं करें, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे कल्चर में बेड जो जहाँ पे होता है उसके बगल में ही पावर कॉर्ड होता है, स्विच होता है, तो वहां पे चार्ज में लगा के यूज करें। बेसिकली रेडिएशन बढ़ा होता है उस समय, तो उस समय हमको मोबाइल को दूर रखना चाहिए। तो आप, अगर आपकी मजबूरी है मोबाइल, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, मोबाइल है, टीवी है, स्क्रीन है, अगर ये आपकी मजबूरी है ना, लैपटॉप वगैरह पे काम करना, तो हर 2 घंटे 3 घंटे पे आप उससे 5 मिनट का गैप ले सकते हैं, 10 मिनट का गैप ले सकते हैं। उससे दो चीजें होंगी, एक तो आप बैठकर फिजिकली जो काम कर रहे हैं वो पूरा का पूरा बॉडी आपका जो है फिर से रिफ्रेश होगा, है ना, अलाइन होगा, फिर से मसल और बोन्स अलाइन हो जाएंगे। दूसरा चीज कि जितनी देर आप वहां से हटते हैं, ठीक है, उसका इम्पैक्ट कमेगा और बॉडी रिकवर करता है। सर 1 मिनट रोकना चाहेंगे कि आप बॉर्न की बात किए, तो आज ये भागम भाग की जिंदगी है, तेज रफ्तार है, सोशल मीडिया से इफेक्टेड है, और कई अनप्राकृतिक चीजों से, जैसे आपने पहले कहा कि जैसे वैली ऑयल है, अलसी ऑयल है, ये सब इस्तेमाल करते थे, आज रिफाइंड हो गया, पाम ऑयल हो गया, तो ये सब रिफाइंड हो गया, सरसों तेल को छोड़ते जा रहे हैं। तो सर आज ड्राई फ्रूट्स लेने के बाद, मिलेट्स लेने के बाद, फिर भी लोगों में सबसे बड़ी ये कमी है, विटामिन डी की कमी। तो विटामिन डी की कमी नॉर्मली कहा जाता है कि पूरा कर लेते हैं। विटामिन डी की कमी होता है जो एसी में रहते हैं, जो जो भागम भाग के जिंदगी में, जैसे 8 बजे जागे, फ्रेश हुए, ड्यूटी गए, फिर रात में आए, उनको धूप मिला नहीं। तो जो धूप में रहते हैं उनको भी विटामिन डी की कमी है। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, धूप में रहना जो है वो हम लोग कैसे समझते हैं, है ना, अगर हमको विटामिन डी का मेन सोर्स जो है हमारा वो धूप है, सब लोग जानते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट कितनी देर, है ना, क्योंकि स्किन से उसका शोषण होता है, और शोषण तो स्किन से होता है, तो हम बॉडी का कितना पार्ट ओपन रख पाते हैं जितनी देर हम धूप में होते हैं। आप देखेंगे कभी समुद्र किनारे का सीन वगैरह होता है, फॉरेनर्स वगैरह आए रहते हैं हमारे यहाँ या फिर कहीं और भी, वो लोग सनबाथ लेते हैं, कल्चर है उनके यहाँ। हमारे यहाँ जब हम खेती पे निर्भर थे तो दिन भर खेत में गुजरता था, है ना, तो ये पर डे का चीज नहीं है। आप ठंड में आपको धूप सेकते हैं इसको, बट गर्मी में आपको धूप तेज लगती है, बारिश में नहीं मिलती है। तो ठंड में कम मिलना, गर्मी में ज्यादा मिलना, ये कॉमन सा चीज है। तो आप ओवरऑल पूरे साल जो अपना कल्चर बनाए हुए हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपने अवशोषित कितना किया और आपके पास रहा कितना, क्योंकि आपका नीड है वो खर्च तो होना है, ठीक है। तो धूप से हम बहुत कम, चूंकि लाइफस्टाइल हमारा ऐसा है कि रात में सो रहे हैं घर में ही, उठे 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे में ऑफिस पहुंच गए, कार में गए, बाइक पे गए, पूरा हेलमेट और कवर होता है, तो धूप तो कहीं लगा नहीं। तो वैसे कंडीशन में हम ये कहना कि हम धूप में थे और हमको विटामिन डी नहीं मिला, ये बेवकूफी है, क्योंकि हमने उसके टर्म कंडीशन को पूरा नहीं किया, इसलिए हमको विटामिन डी नहीं मिला। और एक लंबे समय से, जहां तक मैं कह सकता हूं कि एक जो अपार्टमेंट सिस्टम शुरू हुआ है ना, तो अपना घर वाला जो कल्चर शुरू हुआ, लोग पहले दोपहर में फ्री होते थे, घर के बाहर जाकर बैठते थे, बैठका होता था, चीजें होती थी, वो सारी चीजें खत्म हो गई। इवन धूप में भी हम हीटर घर में जला लेते हैं, धूप सेकना कम पसंद करते हैं, है ना। शहरों में थोड़ा डस्ट वगैरह का भी इशू होता है, जिस कारण से वो लोग नहीं निकलते हैं घर से बाहर। तो यही सब रीजन है। दूसरी चीज है कि पहले होता था कि हम आपको मीट, चिकन, है ना, मटन, ये सब खाते थे, वो धूप में पहले टहलते थे, तो उनके अंदर भी विटामिन डी होता था, दूध से विटामिन डी मिलता था। लेकिन अभी क्या है कि आप इस चीज को कह सकते हैं कि जब गाय ही धूप में नहीं है तो वहां से विटामिन डी कहाँ से मिल रहा है, सीधी सी बात। पहले गाय चरती थी, अब गाय को पंखे के नीचे रखा जाता है, शेड में रखा जाता है, तो वहां से भी विटामिन डी का हमारा बहुत ज्यादा सोर्स था पहले, बट अब नहीं रह गया। आखिरी सवाल है सर कि
इस भागम दौड़ की जिंदगी में ये बाहरी खाना जैसे चाइनीज फूड्स और इटालियन फूड्स, टोटली जंक फूड्स का जो चलन तेजी से बढ़ा चला रहा है, तो लोगों से हम कैसे अपील करें कि छोड़ तो नहीं सकते हैं पर कम से कम ग्रहण करें। देखिए, एक चीज समझना है कि हर ज्योग्राफिकल एरिया का अपना अपना फूड कल्चर है ना। हम चाइनीज खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाइनीज नहीं खा सकते हैं, वो गलत है, खराब है। बट इस चीज को समझिए कि हमने चाइनीज को चाइनीज बनाकर नहीं खाया, हमने चाइनीज को इंडियन बनाकर खाया, पहली चीज। दूसरा कि अगर हम चाइनीज खाते हैं तो वो हमारे लिए रेगुलर नहीं है, वो चाइना के लोगों के लिए, उनका जो इन्वायरमेंट है, उनका जो कल्चर है, उसके हिसाब से वहां सही है ना। तो हम टेस्ट के लिए खा सकते हैं, हम उसको कभी कभी क्यों नहीं खा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उससे कुछ अगर हानि होना भी था, अगर हुआ भी होगा, है ना, जैसे उसमें बहुत प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे उसको रिफाइन में तल दिया गया, चाइनीज वैसा नहीं करते। उसमें अजीनोमोटो डाला गया, चाइनीज वैसा नहीं करते। अपने फूड कल्चर में जो खाते हैं उसको हमने उसमें साग सब्जी डाल के फ्राई कर दिया, ठीक है, चाइनीज वैसा नहीं करते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे पास आते आते फूड कल्चर में बदलाव हो गया टेस्ट के लिए, तो वो कहीं ना कहीं हार्मफुल है हमारे लिए। और ऐसा नहीं है, चाइनीज खाइए, इटालियन खाइए, डजेंट मैटर, आप टेस्ट के लिए खाते हैं कभी कभी खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप पिज्जा खाते हैं, अगर आप महीने में 10 दिन 5 दिन पिज्जा खा रहे हैं तो प्रॉब्लम है। हमारा फूड कल्चर वो नहीं है, चावल दाल रोटी सब्जी, है ना, हमारा यही कल्चर है, फल फ्रूट यही सब खाना है। सर, आखिरी संदेश इस एपिसोड के लिए मेरे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे? आपके माध्यम से आपके दर्शकों को यही बताना चाहेंगे कि शरीर जो है वो एकमात्र ऐसी चीज है जो कि भगवान ने आपको उसकी जिम्मेदारी दी है और वो आपका है। इसको ज्यादा नहीं, 3 चीजों से आप अगर थोड़ा भी ध्यान देते हैं, इन 3 चीजों पे, तो अपने बॉडी को बहुत अच्छे से लंबे समय तक के लिए सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं, अच्छी लंबी आयु जी सकते हैं और लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। पहला है कि जो आपका इंटेक है, आप खाना खाते हैं, ये अच्छी बात है, बट उसमें पोषण है कि नहीं, पौष्टिकता पे ध्यान देना है, खाने की क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है। दूसरी चीज है कि एक्सरसाइज। आज के डेट में अगर हम किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है तो हमें होना चाहिए एटलीस्ट 30 मिनट से 45 मिनट के बीच मिनिमम एवरी डे, वीक में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और आप जो है उस पर रेगुलरिटी के साथ, शुरुआत आप छोटे स्तर से भी कर सकते हैं, शुरुआत आप 10 पुशअप से भी कर सकते हैं, शुरुआत आप हिट एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं, शुरुआत आप फास्ट फीडिंग से भी कर सकते हैं, शुरुआत आप 5 मिनट लगातार तेज दौड़ने से भी कर सकते हैं। तो शुरुआत कहीं से भी कीजिए, जब आपको धीरे धीरे मजा आने लगेगा, बॉडी हल्का महसूस होगा, फ्रेश महसूस होगा, आप उसको ऑटोमेटिक बढ़ाते चले जाएंगे। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तीसरा क्या है, सप्लीमेंटेशन। आज के डेट में अगर आप देखिए तो दूध जो है बरसों से हम लोग पीते आ रहे हैं, हमारे 2 पीढ़ी तक 3 पीढ़ी तक तो मैंने अपने घर में देखा है कि वो लोग दूध पीते थे। तो दूध जो है गाय का, वो हमारे लिए फूड नहीं है ना, मेन फूड में नहीं आता है, वो सप्लीमेंट के रूप में हम लेते थे ताकि खाने से जो हमको नहीं मिल रहा है दूध से बाकी चीजें मिल जाए। तो अभी जो है आप जो है सप्लीमेंट पे उतना ही फोकस मेरा भी रहेगा, क्योंकि खाने की हाइल्डिंग वेराइटीज आ गई, जो भी चीजें आप खा रहे हैं उसकी क्वालिटी क्वांटिटी तो बढ़ गई खेती में, बट क्वांटिटी क्वालिटी घट गई, तो आपको सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। आप बच्चे को हॉर्लिक्स दे रहे हैं, बॉर्नवीटा दे रहे हैं, पता नहीं कब से दे रहे हैं, बट ये सारे सप्लीमेंट्स हैं। अब समय है कि आपको एक अच्छे सप्लीमेंट्स का चुनाव करना है, प्राकृतिक सप्लीमेंट्स का चुनाव करना है ना, पेड़ पौधों से रिलेटेड जो भी सप्लीमेंट्स बनते हैं उनका चुनाव करना है। और यही चीज आप जब करेंगे तो आपके बच्चों में ट्रांसफर होगा, आप और आपकी पीढ़ियां, मैक्सिमम चांसेस है कि वो स्वस्थ रहेंगी और सुरक्षित रहेंगी। दोस्तों, अभी आप देख रहे थे वॉइस ऑफ पाटलिपुत्रा का स्पेशल एपिसोड हेल्थ